अपने बारे में 1 मिनट बोलूँगी कि आज मेरा जन्मदिन है। मुझे आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है वो मुझे खुद चकित करता रहा है, क्योंकि मैं कभी सोची ही नहीं थी। गांव में एक किसान के घर में पैदा हुई। हमारे गांव की घर की स्त्रियां सूर्य से भी पर्दा करती होंगी, जिनको असूर्या बोलते हैं। मैं ऐसे घर में उत्पन्न हुई हूँ जहाँ पर्दा प्रथा एक अनिवार्य तत्व थी। लड़कियां घर से बाहर निकलें ये आश्चर्य की बात थी, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी दया रही कि मैं घर से निकल पड़ी। 6 साल की उम्र में प्रवचन करने लगी। राजमाता जी के संपर्क में मैं विजया राजे सिंधिया जी के संपर्क में 8 साल की उम्र में आई। उसकी वजह से संघ और जनसंघ के लोगों से संपर्क शुरू हुआ, क्योंकि राजमाता जी उसी समय कांग्रेस छोड़ के आई थी। हालिया कांग्रेस छोड़ी थी उन्होंने 69 में, अगर आपको याद होगा तो। क्योंकि आप लोग भी बहुत छोटे हैं सभी लोग, लेकिन आप हिस्ट्री देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद मेरे मन के ऊपर आरएसएस की विचारधारा का, राष्ट्रवादी विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। 8-9 साल के उम्र के बच्चे पे जो पड़ता है वो पड़ा। उसके बाद में 16 साल से 21 साल की उम्र तक विदेश रही। मैं भारत में आती थी महीने में 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ अपनी माँ को मिलने आती थी और माँ से मिलके लौट जाती थी, जिसमें मैं 21 दिन भारत से बाहर रहती थी और करीब 6-7 दिन के लिए भारत आती थी। मैंने उस बीच में 80 देशों में प्रवचन किए, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे महत्वपूर्ण देश हैं, अफ्रीका के भी देश हैं, यूरोप के भी देश हैं, सब जगह पे मैं गई। उस समय अफ्रीका में जो हो रहा था, अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई का दौर था, साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में, उसका मेरे मन पर बहुत असर पड़ा। और वहाँ के भारतीयों ने चंदे भी मुझे दिए, जो मैंने वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को दिए, मतलब जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको हमने चंदे दिए, भारतीय लोगों ने इकट्ठे किए। उस समय मैंने एक किताब पढ़ी थी, रूट्स, एलेक्स हेली की किताब थी, और वो अफ्रीका में बैन थी। वो थी कि किस प्रकार से काले लोगों को अमेरिका ले जाया गया था, कितना तकलीफ देह तरीके से ले जाया गया था, किस तरह से उनको बेचा गया, वहाँ उनको गुलामों के रूप में बेचा गया। वो इतना कष्टदायी था, मैं आपको बताऊं, रूट्स का पढ़ना। और मेरी उस समय थी 18 साल की उम्र। 18 साल की उम्र ऐसा कच्ची मिट्टी होती है कि वो अंकित हो जाता है आपस में जो पढ़ लेते हैं। वो रूट्स का मेरे मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि जब मैं अफ्रीका से इंग्लैंड और अमेरिका और कनाडा गई तो मेरा मन बदल चुका था। मैं पूंजीवादी देशों के खिलाफ हो चुकी थी। सिर्फ अफ्रीकी जो लड़ाई थी उसका असर मेरे मन पर हो चुका था, और मैं पूंजीवादी देशों के इतने खिलाफ हो गई थी कि चे गुएवारा जैसे जो लोग हैं वो मेरे हीरो हो चुके थे, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ने लगी थी। फिर मार्क्सवाद पढ़ने लगी थी। उसमें माओवाद शब्द नहीं था, मार्क्सवाद था, तो उसको पढ़ने लगी थी। और जब मैं अमेरिका में पहुंची तो मैं, जिसको कहते हैं ना, आई वॉज ऑलमोस्ट अगेंस्ट देम। मैं वहाँ थी लेकिन मैं उनके खिलाफ थी, और वो मेरी बातचीत में, व्यवहार में झलकता था, क्योंकि मैं रूट्स को पढ़ चुकी थी। इसलिए जब मैं भारत लौटी 81 में, माँ की इच्छा थी कि अब मैं 1 वर्ष उनके साथ रहूं, पूरा 1 वर्ष। तो गांव में रही। तो जो गांव में मैंने सामंती शोषण देखा, गरीबी देखी, और बहुत गरीब लोग देखे, तो वो जो अफ्रीका में मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि अरे, गरीबी और गरीबी का शोषण ये एक ही प्रकार का है। गरीबी भी एक ही प्रकार की है और गरीबी का शोषण भी एक ही प्रकार का है। इसमें देश की सीमा ही नहीं है। जो मैंने अफ्रीका में पढ़ा वो तो मेरे गांव में भी हो रहा है। और उसके बाद मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। मेरा प्रवचन छूट गया, मेरा मन ही ना लगे प्रवचन करने में। मुझे लगे कि मुझे तो गरीबों के लिए लड़ना चाहिए। माँ की डेथ हो गई। राजमाता जी को जब खबर लगा कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है मेरा, तो उन्हीं ने मेरे को प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए, कि आप राजनीति में आइए तो आप और अच्छे ढंग से लड़ेंगे। मेरी इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी, अपने तरीके से लड़ाई करने की थी। लेकिन राजमाता जी के कहने पे आ गई, तो 5 बार सांसद बन ली, 4 बार खजुराहो से, 1 बार भोपाल से। केंद्र में 6 साल तक मंत्री रही। पहले 6-7 महीने राज्य मंत्री रही, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनी, फिर यहाँ चीफ मिनिस्टर बनी। पार्टी से अलग हो गई, फिर पार्टी में वापस आ गई। और जब वापस आई तो मुझे बहुत सम्मान मिला पार्टी से, ज्यों का त्यों। अभी मैं कर्नाटक गई, छत्तीसगढ़ गई थी, और कहीं भी जाती हूँ तो जैसे उन सालों को भुला दिया है हमारे पार्टी के लोगों ने, और वो मुझे वैसा ही सम्मान देते हैं जैसा पहले था। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मैं एक रेयर केस हूँ भारत की राजनीति का, कि मैं सरवाइव करती गई सारी कठिनाइयों को पार करके। इसलिए मैं अंत में अपनी बात खत्म करके कहूंगी कि राजनाथ जी ने जब मुझे सूचना दी उपाध्यक्ष बनने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए मैंने सबको आज जनशक्ति से, जो भाजपा से जनशक्ति में गए, आज उनका दिन है, इट इज जनशक्ति डे। मतलब जो भाजपा में आ गए लौट करके, अब वो भाजपा हो गए, लेकिन वो मिल नहीं पाए मुझे 2 बार, क्योंकि अलग अलग फैले हुए थे। आज मैंने कहा कि तुम लोग आओ, आज सभी लोग, तो वो लोग आज आए हुए हैं। तो मैंने राजनाथ जी से पूछा कि अच्छा भाई साहब, अभी तो मुझे 2 ही साल हुए हैं आए हुए, और मैं तो अभी गंगा के काम में लगी हुई हूँ।
तो आपने मुझे इतने बड़े पद के योग्य समझा, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा आप तो भगवान की बहुत कृपा है। तो मैं इस भगवान की कृपा वाली बात को ध्यान में रखूंगी कि सबके अंदर ईश्वर का वास है, गरीबों के अंदर, गाय के अंदर, स्त्रियों के अंदर, शोषित और पीड़ित लोगों के अंदर, और उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर है, यानी उनके अंदर बैठे हुए भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। इसलिए उस भगवान को कभी नाराज नहीं करना है। तो आगे का जो जीवन है वो उसी भगवान के लिए अर्पित रहेगा। मैं मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन अपनी बात में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई दूसरा राज्य हो, मैं अपनी बात जरूर कहती हूँ। क्योंकि अगर मैं उस चीज को छोड़ दूंगी तो शायद यूएसपी ही खत्म हो जाएगी। और जिसकी वजह से मैं आज तक सरवाइव कर सकी वो यही था कि मैंने गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। मेरे बारे में आपको बहुत सारी अफवाहें सुनने और पढ़ने को मिली। मुझे तो लगता है कि कोई कसर नहीं छूटी, जो बातें नहीं है वो भी सामने लाई गई। लेकिन एक ऐसी भगवान की कृपा है कि आज भी आप मेरा इतना सम्मान करते, इतनी इज्जत करते हैं। तो आज मेरे जन्मदिन पर मैं आप लोगों की शुभकामनाएं मांगती हूँ, और मैं आगे जितना जीऊँ, जैसे सर्वजीत देश के लिए शहीद हो गए, इसी तरह से मेरे भी एक एक घड़ी, एक एक पल इसी तरह से बीते कि मैं अपना जीवन अपनी हथेली पर रखूं, इस बात के लिए कि मैं गरीब की रक्षा करूं, महिलाओं की रक्षा करूं, गाय की रक्षा करूं, देश के सम्मान के लिए मैं अपने आप को अर्पित रखूं। इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।